में आज ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में नमाजियों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। दरअसल आज दिन जो है वो शुक्रवार का है और शुक्रवार की वजह से जुमे की नमाज चलते बड़ी संख्या में नमाजी जो है इकट्ठा हो रहे हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये कहा गया था कि केवल 30 के आसपास नमाजी होंगे जो ज्ञान वापी मस्जिद में जाएंगे, लेकिन जो संख्या आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा है। 500 से 700 नमाजियों के अंदर जाने की खबर है। इसके अलावा जब संख्या बढ़ गई, प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी तो अंदर कमेटी के लोग बाहर आते हैं, बाहर बैरिकेडिंग लगाई जाती है और यह कहा जाता है कि प्रशासन अब लोगों को यहां से हटाए। मस्जिद कमेटी के लोग कहते हैं, इंतजामिया कमेटी के, कि ये मस्जिद हाउसफुल हो चुकी है, अब आप यहां से जाएं, कहीं और मस्जिद में नमाज पढ़ें। हम आपको बता दें आज दो बड़ी खबरें इससे जुड़ी और भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है और इस सुनवाई के बीच जुमे की नमाज पर ज्ञान वापी में भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। 700 के आसपास की क्षमता बताई जाती है और इस क्षमता से कहीं ज्यादा नमाजी जो हैं वो यहां पहुंच जाते हैं। जो अंदर चले गए वो नमाज पढ़ने पहुंच गए, जो नहीं पहुंच पाए उन्हें यहां से बाहर का रास्ता दिखाया, कहा गया आप कहीं और नमाज पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था उस वक्त तक यहां पर केवल 20 नमाजियों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। वजू करने की इजाजत जो थी वो नहीं दी गई थी। लिहाजा आज तमाम नमाजी जो हैं वो वजू अपने घर से कर आते हैं और उसके बाद यहां पहुंच जाते हैं। हालांकि बनारस की जो कोर्ट है उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, जिसमें कहा गया था केवल 20 से 30 नमाजियों को इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह संख्या जो है आप बढ़ा सकते हैं और यहीं से भीड़ जो है उसके बढ़ने की बात सामने आई। हालांकि शुरुआत में कहा गया कि इंतजामिया कमेटी ने लोगों से अपील की है, यह कहा है कि केवल 20-30 लोग यहां पर आए, लेकिन धार्मिक भावनाएं जो हैं वो इस वक्त उफान पर हैं। लोगों की आस्था बढ़ जाती है जब ऐसा कोई विवाद बढ़ता है और यही वजह है कि आज ज्ञान वापी परिसर में यहां पर नमाजियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। ज्ञान वापी में सर्वे के बाद पहली जुमे की नमाज थी और इस नमाज में बड़ी संख्या में लोग जो हैं पहुंचे हैं। 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 700 से ज्यादा नमाजी नजर आ रहे हैं। मस्जिद का गेट जो है बंद है, सुरक्षा जो है सख्त है, लोगों से लौटने की अपील भी की गई है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 4 अहम तस्वीरें, 4 अलग अलग कैमरों से तस्वीरें, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता जो हैं इस वक्त बनारस में मौजूद हैं और ये 4 तस्वीरें इस बात को दिखाती समझाती हुई कि आज सुबह से बनारस में क्या कुछ हुआ। बनारस में हम आपको बता दें कि सर्वे के बाद आज पहली जुमे की नमाज थी, लिहाजा प्रशासन भी अलर्ट था, प्रशासन के साथ इंतजामिया कमेटी भी अलर्ट थी और यह सब कुछ आज देखने को मिला। बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो यहां पहुंचे हैं। दो संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक और अर्पिता आर्या, दोनों लगातार बनारस से मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगा। सर्वे के बाद ज्ञान व्यापी में यह पहली जुमे की नमाज थी, हर कोई मान कर बैठा था कि यहां पर हो सकता है धार्मिक भावनाएं जो हैं वो उसके मद्देनजर बड़ी संख्या में आ जाएं, लेकिन क्या इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि मस्जिद जो है वो पूरी भर जाएगी, यहां से बाहर निकालना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा लग रहा था, जिस तरह इंतजामिया कमेटी कह रही थी कि लोगों से हमने अपील की कि भाई घर पर नमाज करें, मोहल्लों में करें, बाहर करें। क्या कुछ देखा पिछले 2 घंटे में आपने? हाँ, नहीं, कोई वजू नहीं, प्रशासन ने वजू की व्यवस्था बनाए रखा है। मेरा नाम नूरुज़्ज़मा है। अभिषेक, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल शुभांकर, अब लोग ज्ञानवापी मस्जिद से निकलना शुरू कर चुके हैं। जो नमाजी हैं वो निकल रहे हैं और आपको पहले दिखा दूं कि वो तादाद जो निकल करके आ रही है नमाज खत्म होने के बाद, वो अब अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर जो कहा गया कि कम लोग पहुंचे, लेकिन मस्जिद पूरी भरी हुई थी। हम लोगों से पूछते हैं, ये बताइए, सारे लोग थे अंदर? आप लोग रुकिए भाई साहब। तो ये फिलहाल बहुत कम लोग हैं जो बात करेंगे। मस्जिद कमेटी के लोग अगर मिलते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मस्जिद पूरी तरीके से भरी थी। इस बात का पहले भी इंतजामिया कमेटी ने कहा था कि कम से कम लोग आए, बावजूद इसके चूंकि कल जब रिपोर्ट सबमिट हुई उसके बाद आज पहला दिन था, जुमा था, इसलिए जो लोगों की भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी। तो हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से हम बात कर
लोग यहाँ रोके भी जा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग निकल करके आए हैं उनमें से कुछ लोगों से बात की जा सके। शुभांकर, कई लोग हैं, आप लोगों ने नमाज पढ़ ली थी अंदर व्यवस्था? हाँ, अच्छा, क्या दिक्कत नहीं, नमाज अच्छे से हुई, कोई दिक्कत नहीं। ओवर क्राउडेड था या उतना ही था? नहीं, फुल था, मस्जिद पूरी फुल थी। पूरी फुल थी, जरूरत से ज्यादा लोग तो नहीं थे? नहीं जरूरत ज्यादा नहीं थे, फुल थे जितना रहते हैं आम होंगे? आम जुमा में जितने लोग थे तकरीबन थे, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम रहे होंगे बस। अच्छा, ये कहा गया था कि कम लोग आए, लेकिन लोग आए, क्या भावनाएं ज्यादा थी? लोग आए, लोग तो आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फ्राइडे है तो लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मस्जिद पूरी फुल थी। और तो चलिए जाइए आप। अब तो बाहर हो गए, अब क्यों परेशान हो रहे थे? आज परेशानी हो रहे हो तो नहीं, भीड़ हर जुमा में रहती है, तकरीबन हर जुमा में भीड़ रहती है। नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा था, लेकिन अब देखिए लोगों के जज्बात हैं, नमाज पढ़ने लोग आते हैं, फ्राइडे है तो थी, वैसे थी। जो सर्वे वर्वे हुआ है उसके बाद लोग ज्यादा, तो इस तरफ आप शुभांकर देख सकते हैं, जी। लोगों का कहना है जो निकल कर के आ रहे हैं, बिल्कुल। कि मस्जिद आज पूरी तरीके बिल्कुल, से कुमार फुल थी, अभिषेक। लोगों की भावनाएं हैं, जज्बात हैं, इसलिए लोगों की तादाद ज्यादा थी। लेकिन एक बात और बता दूं जी। कि एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम भी पूरा था, उन्हें पूरी तरीके से कल रात से ही इस बात का शक था कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बिल्कुल। इसलिए कई जगहों पर बैरिकेटिंग की गई थी और अब तमाम लोग ठीक एक है। एक करके निकलना शुरू कर ठीक चुके है, हैं। हमारे साथ क्योंकि हमारी एक और सहयोगी अर्पिता भी वहां लगातार मौजूद है। अर्पिता, क्योंकि आप भी उस परिसर के प्रांगण के आसपास ही मौजूद है, नमाजी बाहर निकल रहे हैं, अगर संभव हो पाए तो लोगों से बातचीत कीजिए, अगर वो बातचीत करने को तैयार है। बाकी बताइए कि पिछले 1.5 घंटे में आपने क्या कुछ देखा अपनी आंखों से, कितनी संख्या अंदर है, कितने बाहर निकल रहे हैं, मौजूदगी कितनी थी, जो कुछ आपने देखा पिछले 2 घंटे में दर्शकों को बताइए। ठीक है शुभांकर, देखिए मैं उसी परिसर में तो हूं, लेकिन मैं टॉप एंगल से आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि 700 नमाजी हैं, 500 नमाजी अंदर मौजूद हैं, कुछ कह रहे हैं बस 300 है, संख्या पूरी भरी नहीं है। लेकिन जरा तादाद देखिए, वो जो आप दरवाजा देख रहे हैं गेट नंबर 4 वो खुल चुका है, उसका एक पल्ला जहां से लोग जो है यानी नमाजी वहां से निकलते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में आपको लोग दिख रहे होंगे और ये देखिए किस तरीके से वहां से लोग अब आते हुए, हालांकि बहुत सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, वो बात करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन भारी तैनाती पुलिस बल की भी यहां पर की गई है स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए। अगर कोई भी ऐसा तत्व यहां नजर आता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, ये भी साफ निर्देश यहां पर दिए गए हैं। लेकिन देखिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती, साथ ही साथ कल तक शुभांकर ये बैरिकेड यहां पर नहीं लगे थे, लेकिन अभी आज की नमाज की स्थिति को देखते हुए जैसे कि आशंका थी कि आज ज्यादा लोग जुट सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बात की तो पिछले जब याद होगा आपको सर्वे के लिए टीम पहुंच रही थी तब जितने संख्या में नमाजी पहुंचे थे उससे ज्यादा संख्या में 40% ज्यादा संख्या में आज नमाजी यहां पर नमाज अदा करने के लिए आए हैं। और इसी बीच आपको बताएं कि ये जो गली है, हिमांशु जरा दिखाइए, ये जो गली है इसी गली में आगे चलकर कुछ मस्जिद है, बाकियों को बोला गया कि आप वहां जाइए, वहां नमाज अदा कीजिए। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएं कुछ लोग हैं जो अभी भी देखिए इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर भीड़ आपको दिख रही होगी, वो सीधे घर नहीं जा रहे हैं। हालांकि बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि बहुत भीड़ मत लगाइए, जो लोग नमाज अदा कर चुके हैं वो यहाँ से निकल जाएं, लेकिन आपको अभी दिख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए, हालांकि अलग अलग गुट देखिए उन्होंने बनाए हैं, झुंड में किनारे किनारे वो लोग खड़े हैं नमाज अदा करके, जो लोग लौट रहे हैं। माशा जरा उधर भी तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके का इंतजाम वहां पर किया गया सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही साथ आपको बताएं वो जो गेट नंबर 4 है जहां से अभी नमाज के लिए एंट्री मिली थी इन लोगों को, ये गेट यहीं से मंदिर दर्शन करने के लिए वीआईपी गेट था, यानी जो वीआईपी पास लेकर वहां पहुंचते थे उनको इस गेट से एंट्री मिलती थी। लेकिन अभी ये गेट आज हिंदू जो लोग पहुंच रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए उनके लिए ये रास्ता बंद किया गया था नमाज के वक्त को देखते हुए। फिलहाल बैरिकेड है, 2 लेयर की पुलिस बल वहां तैनात नजर आ रही है, वहां लोगों को रुकने और ठहरने के लिए मना किया गया है। लेकिन तादाद आप देखिए कितनी ज्यादा तादाद में लोग आपको अभी भी नमाज अदा करके, धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि ये कहा जा रहा है काफी संख्या में लोग अंदर मौजूद थे। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी जब और तादाद में लोग, क्योंकि ये बैरिकेड करके समझिए आप शुभांकर कि उस वक्त जब नमाज अदा करने के लिए नमाजी अंदर पहुंच रहे थे तो ये बैरिकेड लगाकर बहुत सारे लोगों को इसी जगह पर रोक दिया गया था, यहाँ से अंदर बढ़ने नहीं दिया जा रहा था और सीधे कहा जा रहा था कि ये जो गली वाला रास्ता है जहाँ अंदर भी मस्जिद है वहां जाके आप नमाज अदा कीजिए। तो इस तरीके के निर्देश भी मिल रहे थे। ये बाना वहां पे भी जो लोग पहुंच जा रहे थे उनमें से भी कई लोगों को वहां से लौटाकर इसी रास्ते पर पढ़ने वाली मस्जिद के लिए कहा गया था कि आप जाइए वहां पर
नमाज अदा कीजिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जिनको लगाया गया है, जो वहां से लोगों को हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नमाज अदा करके आ रहे हैं, हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग जगहों पर देखिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो जो मुस्लिम मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो उनको हटाते हुए उनको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, ताकि स्थिति जो है वो यहाँ सही बनी रहे। खाना पीना जीना तो देखिए दो हमारे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता जो है वो आपको टॉप एंगल से दिखा रही थी वो दृश्य, कैसे ऊपर से ये पूरा प्रांगण जो है नजर आ रहा है, कैसे बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है कैसे वो मुस्तैद है, बैरिकेडिंग्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और कुमार अभिषेक जो हमारे दूसरे संवाददाता हैं वो नीचे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नीचे वहां से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहां पर जो ये तस्वीरें आपने देखी, जो ये हलचल आपने देखी, क्या कुछ आपने देखा समझा? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन शायद अलर्ट था, इंतजामिया कमेटी भी अलर्ट थी, और शायद यही वजह है कि दोनों की मुस्तैदी के चलते भले भीड़ आती है लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो देश में किसी को परेशान करे, चिंतन मंथन बढ़ाए। बिल्कुल शुभांकर, और इस बाबत जब मैंने लोगों के जज्बातों को टटोलने की कोशिश की तो लोगों का ये कहना है कि ये शहर जो है ये शहर बनारस है और यहाँ किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। ये जरूर है कि उनके जज्बात भी बढ़े हुए हैं, इसलिए आज उनकी तादाद यहाँ ज्यादा दिख रही है। जितने लोग निकल करके आए, हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ ने बात की, कुछ ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन एक बात सबने कही, लगातार लोग कह रहे हैं कि पूरी मस्जिद भरी हुई थी। जो इंतजामिया कमेटी ने पहले कहा था कि कम से कम लोग आएं क्योंकि वजू का स्थान भी कम है, लेकिन मैं कुछ लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन शुभांकर, मैं ये बता दूं कि इंतजामिया कमेटी के इस रिक्वेस्ट का भी कोई असर नहीं पड़ा और लोग आए हैं, और प्रशासन को भी इस बात का अंदेशा था कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, इसलिए एक मैदागिन से जो रास्ता जाता है और दूसरा गदौलिया से जो रास्ता आता है, दोनों रास्तों लगाए गए और इस जगह पुलिस ने नमाजियों को जाने दिया। लेकिन कई जगहों पर जब मस्जिद भरने की सूचना आई तो रोका गया और उसके बाद थोड़ी सी तलखी आई, बैरिकेटिंग पर हल्का सा लगा कि जैसे लोग नाराज हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे शांत हो गया। और इस वक्त अगर आप देखिए मस्जिद से बाहर निकलने का। और आखिरी बात, कुमार अभिषेक, आपका शायद थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है क्योंकि भीड़भाड़ के इलाकों में आप हैं और यहाँ पर प्रशासन भी कई बार इंतजाम करते हैं जैमर या चीजें, लेकिन अर्पिता नजर आ रही है किसी से बात करते हुए। जितनी भी कैपेसिटी वो सारे लोग थे, 1500 लोग थे। अमनो अमान से हुई, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, बनारस का अमनो अमान बना रहे, हम यही चाहते हैं। क्योंकि हमारे क्या हमको सिखाया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम, हिंदी है हम, वतन है हमारा, तो हम लोग हिंदुस्तान के लोग भाईचारे से मामला है, ये कोर्ट का है, कोर्ट जो फैसला देगा सबको मालूम है। मतलब आप कह रहे 1500 लोग थे अंदर? हाँ, 1000 से 1500 की कैपेसिटी है। वो लोग जितने लोग नमाज पढ़ने के वजू आप लोग घर से करके आए? वजू जुमे के घर से हम लोग करके आते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके सर एक सेकेंड सर, ये कुछ और भी लोगों को, जो कुछ लोगों को हटाया भी जा रहा था वहाँ? नहीं हटाए, जो मस्जिद फुल हो गई, जब मस्जिद फुल हो गई तो जाहिर सी बात है जो अपने भाई बाकी मस्जिदों में पढ़े नमाज। हाँ, तो बाकी लोगों को वहाँ से हटाया? जी हाँ, बाकी तो। अच्छा, तो आज कुछ ऐसा था कि ज्यादा संख्या में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो संख्या जो आते हैं हर बार इतनी संख्या में आते हैं लोग। अच्छा, तो देखिए जो यहाँ पर नमाज अदा करके लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि 1500 के करीब वहाँ की क्षमता है और उसी हिसाब से लोग भी तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दोनों सहयोगी हमारे बने हुए हैं, लेकिन अब आंकड़े जो हैं उनको भी लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 700 नहीं बल्कि 1000 1500 लोग हो सकते हैं। इधर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हम आपको यही बता दें कि उस खबर से भी आपको बाखबर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये गेट नंबर 4 प्रतीत हो रहा है जिसके आसपास यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अर्पिता ने बातचीत की थी, वो बातचीत हमने आपको सुनवाई। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर कुमार अभिषेक आपका फ्रेम ठीक हो गया तो हम आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक एक बार फिर अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जरा ये बताइए, अभिषेक हमारे जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, आप कुछ बात पूरी कर रहे थे अपनी, वो बात आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं अर्पिता के पास जाऊंगा। बिल्कुल शुभांकर, देखिए सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कैसा रहा नमाज? ठीक हो गई सारी व्यवस्था? अच्छा, ये बताइए कितने लोग रहे होंगे? पूरा फुल हो गया? हाँ, फुल हो गया। लोग कम बात करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ उतना ही बता रहे हैं, हाँ फुल हो गया,
पूरी मस्जिद भरी थी। निश्चित तौर पर लोगों का जमावड़ा, लोगों की तादाद आज अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा रही। लेकिन शुभांकर, मुझे लगता है कि जो 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अब तमाम नजरें उस ओर टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आदेश को देने से, कोई भी फैसला लेने से वाराणसी कोर्ट को रोक दिया है। तो सबसे बड़ी नजर यही रहेगी कि क्या उस सुनवाई में आता है, क्या बनारस की जो अदालत है वो आगे इस मसले पर सुनवाई कर सकेगी, कोई फैसला, कोई आदेश दे सकेगी, क्या वो कैप हटाता है सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम चीजों पर नजरें रहेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुनवाई सुप्रीम होती है, इसलिए सभी की नजरें इस वक्त शुभांकर उसी पर टिकी हैं। लोग निकल रहे हैं, कोशिश करेंगे हम भी कि लोगों से बात की जा सके, लेकिन ये बताया जा सकता है कि आज भी जो मस्जिद थी वो पूरी तरीके से नहीं। कुमार अभिषेक, जरा एक बार ये कंफर्म करने की कोशिश कीजिए कि मस्जिद प्रांगण जो है वो कितना बड़ा है। जी, हम आपके पास आएंगे। और एक और दिलचस्प बात, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त जो इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन एक और बात बनारस को लेकर खूब कही जाती है कि बनारस वो शहर है जहां हर कोई गुरु, कोई नहीं चिल्ला। लेकिन आज बड़ा दिलचस्प है कि लोग खुलकर आ नहीं रहे हैं, लोग खामोश हैं। ये खामोशी भी अच्छी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहीं तय होना चाहिए कि क्या हो रहा है, या बाकी जो 2 कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ज्ञानवापी पर कानूनी लड़ाई के लिहाज से आज का दिन एक बार फिर अहम होने जा रहा है। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कल हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई आज के लिए बढ़ा दी थी। कमीशन की कार्रवाई 3 दिन चली, सबकी अलग अलग तारीख की अलग अलग रिपोर्ट है। कलाकृति है जो कि मूर्ति आकार की इस तरह लगती है। पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करें। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष अपने हक में आवाज बुलंद कर रहा है। वाराणसी की अदालत ने सर्वे टीम गठित की, टीम ने रिपोर्ट दी और 3 दिनों के ज्ञानवापी मंथन से जो कुछ निकला उससे हिंदू पक्ष के दावों को नई ऊर्जा मिल गई है। उम्मीद 7वें आसमान पर जा पहुंची है। तो मेन मुख्य आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, वहाँ पे और भी शिवलिंग थे और वहाँ जो है महंत हीरा थे। तो कई मंदिरों को जब तोड़ा जा रहा था तो जिस शिवलिंग की पूजा महंत हीरा किया करते थे उस शिवलिंग को भी तोड़ने का, फोड़ने का, खंडित करने का प्रयास किया जा रहा था। जब आतताइयों की सेनाओं द्वारा, तब वो उस शिवलिंग को ले करके जाके एक पास में कूप है जिसे ज्ञानवापी कूप भी कहते हैं, उस कूप में कूद गए थे कि उनका जो है शिवलिंग वो बचा रहे। उसके अंदर मैंने देखा था कि बहुत से शिवलिंग थे। बाद में पता चला कि सन 92 में जब सौरभ चंद्र श्रीवास्तव यहाँ थे, मैं भी गया था उनके साथ, पूरे होशो हवास में गया था। मैंने देखा था कि विश्वनाथ मंदिर के महंत के रूप में मुझे बुलाया गया। मैं गया, हमने जाके देखा कि सब कुछ है नागर संस्कृति की तरह, नागर शैली की तरह खंबे हैं, उसमें तमाम विष्णु के, सूर्य के, लक्ष्मी के सभी चीजें। फिर ये जब देखा गया अंदर तो बड़ा भारी डर लगता था कि अंदर है क्या। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी पर सीधा दावा ठोका है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज जवाब ये बताने के लिए काफी है कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी पर स्वामित्व के लिए कानूनी संघर्ष करने को कमर कस चुका है। देश की 3 अदालतें तय करने में जुटी है कि ज्ञानवापी में मस्जिद और मंदिर का झगड़ा कैसे सुलझाया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई करेगा कि वाराणसी की कोर्ट ने सर्वे का जो आदेश दिया वो ठीक है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई है कि वाराणसी कोर्ट में 1991 में दाखिल हुआ ज्ञानवापी का मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। तो वाराणसी की कोर्ट सोमवार 23 मई को ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले में अगली सुनवाई के लिए तैयार है। देश की अदालतों को कई सवाल सुलझाने हैं। सवाल सर्वे की वैधानिकता का है, सवाल सबूतों की वैधता का है और सवाल ज्ञानवापी पर हक का है। लेकिन लोकतंत्र में अदालत ही आखिरी रास्ता भी है। वाराणसी से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शिवलिंग और फव्वारे की थ्योरी पर बहस गर्म है। वाराणसी के मुफ्ती और हिंदू स्कॉलर की दलीलें हम आपको सुनवाते हैं। फव्वारा है और फव्वारा था, इस्तेमाल में होता रहा और आज भी उस फव्वारे को चलते हुए देखने वाले लोग मौजूद हैं। वो गवाही दे सकते हैं कि हाँ हमने देखा है चलते हुए। तो फव्वारा था, उसमें शिवलिंग कहने का कोई सवाल ही नहीं। इसका प्रमाण तो हमारे पास भी है इस बात के कि वो मंदिर नहीं था बल्कि मस्जिद थी और मस्जिद है, और इस तरीके के सारे प्रमाण मौजूद हैं। और वैसे भी इस्लाम धर्म के अंदर
इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि मंदिर को ज़बरदस्ती तोड़ कर उस पर मस्जिद बनवा ली जाए और या किसी की अवैध ज़मीन पर मस्जिद का निर्माण करा लिया जाए। इस किस्म की दलीलें हमेशा दी जाएंगी। ये सब, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोड ऑफ डिनायल, कि आप सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच ये बदलनी पड़ेगी कि इतने वर्षों से आपने जो किया वो गलत था। फिर मेरी ये समझ में नहीं आता कि आज का एक भारतीय मुसलमान अपने आप को 600-700 वर्ष पहले जो आक्रांता आए उनके साथ अपने आप को क्यों जोड़ता है। वो और लोग थे, वो और संस्कृति से आए थे, उन्होंने इस्लाम का एक कट्टरपन अख्तियार कर रखा था। तो आज तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई 1 घंटे के लिए चलेगी। हम आपको बता दें, बनारस के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर यह सुनवाई होने वाली है और यह सुनवाई 1 घंटे चलेगी। 3 बजे इसकी शुरुआत होगी और 4 बजे यह सुनवाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज एक और जज हैं LN राव, उनका फेयरवेल है। उससे पहले 3 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और यह सुनवाई काफी ज्यादा अहम होने वाली है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई, 1 घंटे की सुनवाई। आपको बता दें, गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। अदालत ने वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर 23 मई तक की रोक लगा दी थी और उस वक्त वहां सुनवाई जारी थी। कोई फैसला बनारस कोर्ट को देने से मना किया था। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष जो है वो क्या क्या कर रहा है। 278 पन्नों में जवाब दिया गया है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या बातें इसमें कही जा सकती हैं, क्या क्या बातें रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी में आदि विशेश्वर है। ये हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है, ये बड़ी बात कही गई है। दूसरा बड़ा दावा क्या है कि सदियों से यहां पूजा होती आ रही है। सर्वे के सबूत कितने मजबूत है, क्योंकि शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि बाबा मिल गए। इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि देखिए, यहां पर कमल है, यहां त्रिशूल है, यहां पर तो साक्षात बाबा हैं। सर्वे के सबूत में देवताओं की कलाकृतियां जो हैं वो नजर आई हैं, शिवलिंग जैसी आकृति नजर आई है, डमरू नजर आए हैं, त्रिशूल नजर आया है। और इन तमाम चीजों के बाद हिंदू पक्ष अब कह रहा है कि देखिए, साक्षात यहां सारे प्रमाण हैं, इन प्रमाणों को हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। तो ये तो बात हो गई हिंदू पक्ष को लेकर, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील हैं रईस अहमद अंसारी, उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। वो बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। सर, कमीशन की रिपोर्ट ने तो एक तरीके से आप लोगों का पक्ष कमजोर करने का काम किया है, क्या है इस पर? अब तक कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। हमने कल उसको अप्लाई कर दिया है, आज शाम तक हमको मिल जाएगी। मीडिया में नहीं देखा, हम लोगों ने खुद वो खबर चलाई है, आपको नहीं जानकारी? समय तो नहीं मिल पाता कि हम लोग मीडिया को देख पाए, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है कि मीडिया देखने का कोई समय नहीं मिलता। मीडिया को इसलिए देखना चाहिए आपको क्योंकि आपके पास कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन हमारे पास वो रिपोर्ट थी और हमने देश तक पहुंचाया है, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि शिवलिंग होने के प्रमाण हिंदू पक्ष जो दावा करता है वैसी एक आकृति है वहां पर, और शिवलिंग के ठीक ऊपर कुछ सीमेंटेड कुछ ऐसा लगा के उसको काटने की कोशिश की गई है और वो शिवलिंग ही है। फव्वारे की आप लोगों के जो बातें हैं वो पूरी तरह से उसमें सच साबित होती हुई कम से कम रिपोर्ट में नजर नहीं आती है। नहीं, उसमें शिवलिंग का कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। शिवलिंग में क्या क्या चीजें होती है हर हिंदू जानता है। और वो फुवारा है, फुवारा कटा हुआ होता है, उसमें निशान 5 खांचे बने हुए जिस पर फुवारा रख के फुवारा चलाया जाता है। आखिरी बार वो फव्वारा कब चला था? हम ये तो नहीं बता पाएंगे आखिरी बार कब चला था, क्योंकि हम तो बराबर वहाँ मस्जिद पर नमाज पढ़ने जाते नहीं। हमने उसको चलते हुए कम से कम आज से 20 साल पहले जरूर देखा था। 20 साल पहले से वो फव्वारा बंद है? उसको 20 साल पहले से ही उसमें लिखा हुआ है, किसी ने कहा 20 साल से बंद है, कोई कह रहा है 12 साल से बंद है, कोई कह रहा है पता ही नहीं है कि कब से बंद है। तो फव्वारे के आपके आरोप फिर तो कमजोर होते हैं ना? नहीं, आरोप कमजोर नहीं होते। जो फुवारा है कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, उसमें पाइपलाइन भी है, ऊपर से उसमें तीली डाल करके भी देखा गया है, कोई गहराई भी उसकी नापी गई 35 इंच जो तीली उसके अंदर जब कहा गया चला के दिखाओ तो सबने असमर्थता नहीं, चलाने के लिए उसमें कोई मौका नहीं दिया गया कि चला के देखा जाए। उन्होंने आप लोगों के पास जो ज्ञानव्यापी की जमीन है, हिंदू लोग कह रहे हैं कि वो हमारी जमीन है, हमको वापस की जाए। आप लोगों के पास कागजात के तौर पर क्या है कि आप लोग इस बात को दावे से कह सके कि वो जो जमीन है वो काशी विश्वनाथ की नहीं बल्कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की है? जी हाँ, हमारे पास 1882-84 में जो सेटलमेंट मैप है और जो यहाँ का नक्शा बंदोबस्ती वगैरह है उसके खास रिकॉर्ड जो है, उस रिकॉर्ड में वो ज़मीन जो है 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धूर जो है मस्जिद की ज़मीन है, वो निश्चित है। उसके बाबत एक मुकदमा दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दाखिल हुआ था
सन 36 में, जिसका सन 37 में फैसला हुआ, जिसमें डिक्लेयर भी हुआ और डिक्री भी हुई कि बाहर की जमीनें हमको नहीं दी गई। उस समय के सरकार जो फैसले हुए, हमको सिर्फ मस्जिद ही दी गई। जो मस्जिद आज घेरी हुई है उतनी जमीनें हमें दी गई, उसकी डिक्री है। कितनी जमीन है मस्जिद वाली? उसको नाप को तो नहीं बताया जा सकता, हमारे पास उसकी नाप अभी कोई एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन जितना घेरे के अंदर है वो उसी को घेरा गया है जो मस्जिद की जमीन हमें। रईस साहब, वहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के निशान है, नाग बाबा है, वहाँ पर टुकड़ों में तमाम देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं। विस्तार से रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। अब ये रिपोर्ट देखने के बाद ही हम इसका आपको बता पाएंगे, रिपोर्ट तो हमने देखी नहीं। अगर मान लीजिए ये चीजें वहाँ पर हैं, आप तो जाते रहे ना नमाज पढ़ने? जी हाँ। आज जुम्मे की नमाज आपने अदा की है? नहीं, आज जुम्मे की नमाज तो हम यहीं अदा करते हैं। हम यहाँ से वहाँ नमाज पढ़ने कैसे जाएंगे? वहाँ पर 700 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो क्या कम्युनिकेट नहीं किया गया था कि वहाँ पर कम लोगों को जाने की ही इजाजत है? किसी कहा तो गया था, लेकिन कोई माने न माने, अब न मानने वालों को जबरी तो नहीं रोका जा सकता है ना। मना तो सबको किया गया कि आप कम से कम भीड़ कीजिए वहाँ पे। हाँ। तो कई सारे सवालों के जवाब जो थे वो आप सुन रहे थे, लेकिन इधर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का दावा है कि वुजुखाने में जो शिवलिंग मिला है उसमें हीरा जड़ा गया था, जिसे कब्जे के बाद निकाल लिया गया और इसी वजह से शिवलिंग पर ऊपर की ओर दरार दिख रही है। आज आप किस तरह की दलीलें कोर्ट में पेश करने वाले हैं? ये पहले मैं बता दूं कि कोई रोक ऐसा नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है और हमारी एप्लीकेशन में पेंडिंग है कि शिवलिंग के अगल बगल जो दीवार खड़ी है उसको हटाया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि तब तक आप इसको प्रोसीड मत कीजिए। तो हमने अंडरटेकिंग दिया है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब हम अभी लोअर कोर्ट में प्रोसीड नहीं करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में आप किन मुद्दों पर या फिर किन तथ्यों पर आज बात रखेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 274 पेज का जो कुछ बहुत शार्ट है, अभी मैंने पूरी बात नहीं लिखी है, बहुत ही शॉर्टकट है, वो पूरा जवाब सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, जिससे शो होता है कि काशी क्या है, काशी का धार्मिक महत्व क्या है। काशी एक नगरी नहीं है, ये धार्मिक नगरी है। भगवान शिव ने स्वयं इसको बसाया था। जो पुराणों में और शास्त्रों में जो श्लोक से वो मैंने लगा दिए हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ ये जगह खाली एक मंदिर और मस्जिद पंखा नहीं है, बल्कि पूरा एरिया 5 करोड़ का एरिया वो अवमुक्त एरिया है। दूसरा, औरंगजेब जब आया था तो उसने किस तरह से विध्वंस किया था, पर विध्वंस करने के बाद भी पूरा मंदिर विध्वंस नहीं कर पाया था और मंदिर के जो शेष भाग थे उस पर हिंदू बराबर पूजा करते रहे। आप यदि एक बार समझा पाए तो कि इसमें ही पाया गया है मंदिर के अंदर भी और मंदिर उस मस्जिद के भीतर भी की तस्वीर के ऊपर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, इस दीवार के ऊपर त्रिशूल, कमल के फूल और स्वस्तिक, इस सभी तरह के निशान पाए गए हैं। तो आप तस्वीर के जरिए हमें समझा पाए। देखिए, ये पश्चिमी दीवार है, ये पुरानी मंदिर की पश्चिमी दीवार है। जो पश्चिमी दीवार पूरी की पूरी सारी की सारी कलाकृतियाँ सब मंदिर की हैं। मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ, यहीं पर माँ श्रृंगार गौरी का चौकट है, इसी जगह पर बारिश में जी, यानी इस चौकट से पूजा करके तब यहाँ आते हैं। बिल्कुल। और ये जो पूरी दीवार आप देख रही हैं, जिसको ये तूप रखा हुआ है, ये टूटा हुआ जो दीवार इसके ऊपर रखा हुआ है और तूप के अंदर एक जो शिखर हिंदू मंदिर का वो है, यानी पुराने हिंदू मंदिर के शिखर के ऊपर ये तूप रख दिया गया है। यानी कि जो गुम्बद की बात कर, गुम्बद, इस गुम्बद का भी जिक्र किया गया उस रिपोर्ट में, 3 गुम्बद और इसके तीनों गुम्बद के नीचे पुराने शिखर है। और जब नीचे देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, और अंदर की फोटो आई है, पूरी फोटोग्राफ रखी हुई है। तो इन्हीं तथ्यों पे आज आप कोर्ट में बात करते हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर, ये वो तस्वीर है जो काफी हम लोग देख सकते हैं कई दिनों से। यहाँ पर ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि ये है शिवलिंग, और ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग नहीं है, ये एक फाउंटेन है। लेकिन जब हमने एएसआई के जो पूर्व निदेशक है उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर ऊपर जो ये दिख रहा है ये चिपकाया हुआ कुछ लग रहा है और ये मूल रूप से शिवलिंग ही था। इसको आप किस तरह से कोर्ट में पेश करने वाले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विवादों में है? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है जी, कि जब ओरिजिनल शिवलिंग जो था जो भी जी, वहाँ पर हीरे रखने के लिए जगह बनी हुई थी। क्या रखने के लिए? हीरे रखने के लिए। यहाँ दिखाइए, ये हीरे रखने की जगह बनी हुई है। अच्छा। हीरे हटा दिए गए हैं, पर वो जगह वैसे ही है। मतलब आपका कहना है शिवलिंग के ऊपर ये जो जगह यहाँ पर हीरे रखने के लिए बनाई थी। जी हाँ।
अब ये जांच होगी तो मालूम पड़ेगा। हाँ। और फवारा वारा कहीं नहीं फेंका तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। हाँ। कोई फवारा नहीं है। तो आप हीरे वाली बात भी रखेंगे आज कोर्ट में? ये तो जांच की बातें भी कहेंगे जी। ये जो यहाँ पर है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है जी कि यहाँ हीरे रखने की जगह है, ये जिसको रखने के लिए बनाया गया था, तो हीरे गायब है और ये पूरा शिवलिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर आपने सुना, कहा गया कि वहां पर हीरा था। अर्पिता आर्या लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अर्पिता, 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे के लिए सुनवाई है। बनारस की जो कोर्ट है उससे कहा गया था कि आप फैसला नहीं सुनाएंगे। अब इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या हलचल वहां पर है? और ये हिंदू पक्ष की तरफ से एक नया दावा किया गया कि शिवलिंग के ऊपर जो स्थान नजर आ रहा था वहां पर एक हीरा था जिसे निकाल लिया गया। ऐसी तमाम दलीलें होंगी। क्या सोचते हैं बनारस के लोग? ठीक है, कोशिश करते हैं कि कुछ लोग हैं जिनसे बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ बनारस के लोग क्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर नमाज अदा करके लोग यहाँ से निकले हैं। अभी भी वो सिलसिला चल ही रहा है। आप यहीं रहते हैं? जी, यहीं पे रहते हैं। बाबा का सामान बेचते हैं? जी, माला फूल प्रसाद बेचते हैं। अच्छा, तो आज सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे से सुनवाई है। हाँ, है तो। और हिंदू पक्ष कई दावे कर रहा है, मंदिर था वहाँ पर, शिवलिंग मिला है। और अब वो तो जो लोग गए थे अंदर देखे थे उनको मालूम है, और सरकार को मालूम है, कोर्ट को मालूम है। अब जैसा ऑडिट करेंगे, जैसा बोलेंगे वो बोलेंगे। आपको क्या, आपकी क्या राय? मेरी राय जो सही होगा वो होगा, और क्या, ये जो कोर्ट को समझ में आएगा सही वो न्याय करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, बाकी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। देखिए जो नमाजी हैं वो कुछ लोग यहाँ रह जा रहे हैं, जिनको यहाँ से हटाने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ लोग जो हैं वो स्थानीय लोग, जहां हिंदू पक्ष इस बात से उत्साहित है कि बहुत सारी चीजें हैं वो उनके हक में वहां से मिली हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो या तो अपनी बात कहने से रुक रहे हैं या फिर वो ये कह रहे हैं कि सद्भाव बनाए रखना चाहिए, जो कि जाहिर तौर पर हम भी अपील कर रहे हैं कि स्थिति रहनी चाहिए। कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट ही अब आगे तय करेगा। लेकिन आज की ये सुनवाई जो होनी है 3 बजे, वो बहुत महत्वपूर्ण होनी है। आइए कुछ हलचल दिख रहा है, माशो आइए जल्दी से जरा दिखाते हैं। तो अर्पिता यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं और अर्पिता कह रही है कुछ हलचल। अर्पिता वहां पहुंची है, जरा देखिए, नजर बनाइए क्या कुछ वहां हलचल है, क्योंकि भीड़भाड़ जो है वो हमें भी यहाँ नजर आ रही है। लेकिन दर्शकों को बता दें कि 3 बजे से आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है और कुछ यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद नारेबाजी हो रही है। अर्पिता क्या देख रही हैं आप? यहाँ पर पुलिस की टीम भी देखिए पहुंची है। तो कुछ स्थिति यहाँ पर जो है शुभांकर, यहाँ पर कुछ स्थिति बिगड़ती हुई सी नजर आई, जिसके बाद भारी तैनाती, देखिए पुलिस के अधिकारी भी हैं। फिलहाल जो लोग हैं, दुकानदार हैं, देखिए इसी को देखते हुए शटर गिरा दिया इन लोगों ने कि कहीं कोई विवाद बहुत न बढ़ जाए। जिसके बाद पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इस शटर को आप खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुकानदार जो है, क्योंकि शीशे का बना हुआ है, उससे अवेयर होकर उन्होंने ये जो है नीचे गिरा दिया है। अरे भैया क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गिर गया अपने आप। क्या गिर गया? शटर। वो सोचा कि शीशा। तो यहाँ पर देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लोगों को हटा भी रहे हैं, अंदर जाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। और ये शटर भी यहाँ गिरा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अचानक से 1 मिनट के लिए माहौल थोड़ा बिगड़ा। बैरिकेड वहाँ पर उस तरफ की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो नमाजी जो अभी तक यहाँ से नहीं निकले नमाज अदा करने के बाद, उनको बोला जा रहा है कि वो इसी गली से होते हुए अंदर निकल जाए। और यहाँ जो दुकानें हैं, उन दुकानों के जो आसपास के लोग हैं वो थोड़े से इस स्थिति को देखकर डर गए और अपनी शटर वटर उन्होंने। ठीक है अर्पिता, आप एक काम कीजिए, आप इस खबर पर नजर बनाइए, जरा देखिए क्या है वहां पर। आप सही जगह पहुंचकर फिर आप वापस जुड़ेंगे, आपसे हम सवाल लेंगे अगर कुछ आप वहां पहुंच रही हैं तो। तब तक दर्शकों को तस्वीरें दिखाकर एक बार हम खबर बता देते हैं, जब तक आप एक ऐसी जगह पहुंच जाइए जहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए गैदर कर सके। ठीक है, एक बात दर्शकों को हम बता दें कि अर्पिता हमारी सहयोगी ये हलचल को कवर कर रही हैं, उनके पास हम पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी ये भी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे सुनवाई होने वाली है और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में सुनवाई शुरू हुई थी। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा था कि देखिए हलफनामा जो है दाखिल नहीं हुआ, वक्त दिया जाए। इसके बाद मुस्लिम पक्ष से पूछा गया, वक्त दिया गया था और उस वक्त के बाद ही आज सुनवाई होने वाली है। पिछली बार सुनवाई में 3 बड़ी बातें आई थी, जिसमें कहा गया था कि शिवलिंग के
के दावे वाली जगह को सुरक्षित कर दिया जाए, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका ना जाए, जिसका असर आज आप देख रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में बनारस की कोर्ट ने कहा था केवल 20 नमाजियों को अलाउ किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केवल 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर जो है लागू नहीं होगा, और उसका असर आज देखने को मिला। बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो यहां पहुंचे हैं। हजारों के आसपास ये दावा किया जा रहा है कि भीड़ यहां पहुंची है नमाजियों की। कई अंदर गए, नमाज पढ़ी, जिन्हें अंदर अलाउ नहीं हुआ उन्हें मना कर दिया गया। अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, क्या देख रही हैं, क्या हुआ था वहां पर, जो जानकारी है जरा शेयर कीजिए। ये हलचल किस बात की है? शुभांकर, बोलिए अर्पिता, बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं अंदर गली तक आए हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर भारी जमावड़ा लगाकर बैठे हुए थे। इसके बाद बाकायदा अनाउंस वो कर रहे हैं, लोगों को इस गली से ही रोका जा रहा है कि आप इस गली से आगे ना बढ़े। इसलिए देखिए यहाँ पर बार बार ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ भीड़ मत लगाई, क्योंकि इस गली में जब से नमाज पढ़ने की शुरुआत हुई तब से ही भीड़ यहाँ पड़ने लगी, जिसके बाद अभी फिलहाल अंदर आने पड़ा पुलिस को। देखिए दिखाई जरा हिमांशु, पुलिस पर यहाँ पर जो जवान है वो अंदर आकर अपील कर रहे हैं, और यहाँ से दरअसल इस पूरी गली को अब खाली कराया जा रहा है, ताकि यहाँ पर अब भीड़ और इकट्ठा ना हो, माहौल यहाँ पर खराब ना हो। देखिए यहाँ जी आइए, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हाल बने हुए हैं। यहाँ पर अब दोनों ही तरफ दिखाई हिमांशु, उधर भी आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे लोग नमाजी जो है वो वहाँ इकट्ठा थे। ये दूसरा रास्ता आप जो गली का देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा थे, जिसके बाद से यहाँ पर लोगों को हटाया बिल्कुल गया। अर्पिता, क्योंकि बनारस की गलियां जो हैं वो भी काफी तंग होती हैं, छोटी छोटी गलियां होती हैं, लिहाजा जब बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे हैं तो थोड़ी यहाँ पर स्थिति जो हसास हो गई है। कोई और जानकारी होगी तो आप उसे कवर कीजिएगा, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे जानकारी लेंगे।